सनातन धर्म में सभी जनों को मेरा हृदय से प्रणाम, सादर नमन। आज के मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। ज्योतिष के विषय में आपको कल के वीडियो में बताया था। ज्योतिष एक बहुत बड़ा विज्ञान है। ये पूरे ब्रह्मांड का पाताल सहित 7 जो पृथ्वी मंडल से 7 लोक ऊपर है और 7 लोक नीचे है, वहाँ तक का इसकी खोजबीन रही है। और ज्योतिष में जो मुख्य कल आपको बताया था, तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण, इसके पश्चात तिथियों का महत्व है। जो हमारे एक महीने की जो तिथियां 30 दिन होते हैं, वो 2 भागों में विभाजित की गई है। कृष्ण पक्ष के 15 दिन, शुक्ल पक्ष के 15 दिन। तो कृष्ण पक्ष में प्रतिपदा से लेकर के अमावस्या तिथि तक, जैसे आज सोमवती अमावस्या है, ये 15 दिन इस पौष माह के बीत गए। 12 जो महीने हैं, चैत्र का महीना से हमारा पंचांग चलता है। आज कई गुजरात है, कई प्रांतों में गुजरात है, मध्य प्रदेश है, साउथ इंडिया है, इनमें अलग उन्होंने गणित की है। उनके मास भी है। तो अपने 12 मास में चैत्र है, उसमें वैशाख है, ज्येष्ठ है, आषाढ़ है, श्रावण है, भाद्रपद है, आश्विन है, कार्तिक है, मार्गशीर्ष है, पौष है, माघ है, फाल्गुन है। ये 12 महीनों का जो ज्योतिष में मासिक रचना की गई है, इसमें सभी माहों का सबका अलग अलग महत्व है। 12 महीने जो हमारे चैत्र से शुरू होते हैं और अगले वर्ष आद्य चैत्र तक वही अपने यहाँ राजस्थान में माना जाता है। तो अपना आज का जो विषय है कि तिथियाँ 15 दिन कृष्ण पक्ष की और 15 दिन शुक्ल पक्ष की। एक महीने का जो अपना महीना होता है, जैसे अब पौष माह है, प्रतिपदा से आज अमावस्या तिथि पूर्ण हुई, कल से शुक्ल पक्ष है, उसमें प्रतिपदा से पूर्णिमा तिथि तक ये महीना पूरा हो जाएगा। तो पूर्णिमा से लेकर के और पंचमी तिथि तक श्रेष्ठ तिथियां मानी गई है और षष्ठी से दशमी तक सामान्य मानी गई है और एकादशी से अमावस्या तक इनमें कोई सुंदर योग होता है तो ये हम तिथियों को ग्रहण करते हैं, नहीं तो मुहूर्त फिर शुक्ल पक्ष में बनता है या आगे निकलता है। अब पूर्णिमा से जो पहले की तिथियां हैं, प्रतिपदा से लेकर के पंचमी तिथि तक योग जो बनते हैं, उनको हम विशेषकर कोई विशेष योग होता है तो विवाह शादी है, कोई मुहूर्त है तो उसमें लेते हैं, नहीं तो पंचमी के बाद में जो षष्ठी से दशमी तिथि तक है वो सामान्य मुहूर्त बनते हैं। और एकादशी से पूर्णिमा तक वो सर्वश्रेष्ठ तिथियां मानी गई है। उसमें अनेकों मुहूर्त बनते हैं, शुभ मांगलिक कार्य भी होते हैं और हम सब जो समाज के व्यक्ति हैं, उन सबको हमें सनातन धर्म में ज्योतिष का लाभ जो आज तक मिलता है वो मिलता रहता है। तो ये जो 30 तिथियां हैं, इनमें शुक्ल पक्ष के जो पूर्णिमा से और कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि तक है वो श्रेष्ठ मानी गई है और कृष्ण पक्ष की अमावस्या से लेकर के जो पंचमी शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है, इनको कोई विशेष योग से ग्रहण करते हैं, नहीं तो फिर आगे षष्ठी से लेकर के पूर्णिमा तक की तिथियों में जो सुंदर योग बनते हैं, उसी से हमारा जो गर्भाधान है, संस्कार, अपना जन्मोत्सव, नामकरण संस्कार है, कर्णवेदन संस्कार है, जातकर्म संस्कार है, चूड़ाकरण संस्कार है,
ये जो 16 संस्कार हमारे धर्म में लिखे हैं उनमें ज्योतिष के द्वारा ही सुंदर योग बनाए जाते हैं। तो ये जो 10 अपने जो प्रकार की 5 तिथि पूर्णिमा से पंचमी तक और एकादशी से पूर्णिमा तक, ये जो 10 तिथियां हैं वो अति श्रेष्ठ मानी गई है। इनमें जो भी कार्य होता है वो स्थिर होता है, सुंदर होता है और हम सबको इसका लाभ भी मिलता है। हमारे संत महात्मा ऋषि मनीषी जो थे वो तिथियों के निमित्त पंचांग में विशेष जो विवरण दिया गया है उस विवरण में परमात्मा की जो विशेष अनुकंपा है वो संकल्प के द्वारा हमें प्राप्त होती है। अब जैसे मान लीजिए कि हमें कोई मांगलिक कार्य करना होता है, कोई पूजा सेवा करनी होती है, कोई अपना अभिष्ट प्राप्त करना चाहते हैं, तो जो ज्योतिष आचार्य जी है वो आपको मुहूर्त बताते हैं। मंत्र सिद्धि के लिए भी कहते हैं कि भाई इस कामना के लिए ये मंत्र है वो श्रेष्ठ है। उसमें वैदिक मंत्र भी श्रेष्ठ है, सरल मंत्र भी श्रेष्ठ है, बीज मंत्र भी श्रेष्ठ है और अपने जो ऋषि मुनियों के द्वारा रचित जो मंत्र हैं साधना के लिए वो श्रेष्ठ है। तो इन सब का महत्व ज्योतिष से लिया गया है। तो ज्योतिष हमारा 5वां वेद है। तो आप धीरे धीरे ज्योतिष के बारे में जानकारी ग्रहण करेंगे, आपको भी लाभ होगा और मेरा भी अभ्यास होता रहेगा। गुरु ज्ञान से आप सबको अवगत कराता रहूं, मेरा मनोबल बनता रहे। मैं आप सभी से पुनः निवेदन करता हूं कि मेरे इस वीडियो में ज्योतिष के अन्य जो भी आपको बताए गए हैं वो सभी को अगर मेरी उनमें कोई त्रुटि हुई है तो मार्गदर्शन करते रहे और मेरे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करते रहे, जिससे सब्सक्राइब भी करें जिससे मेरा मनोबल बना रहे। आप सभी को अपने सनातन धर्म के जो आप विचार सुन रहे हैं सबको धन्यवाद है। थैंक यू है। आज बस इतना ही है। आप सभी को जय श्री राम, जय शंकर की और सभी सनातन धर्म जन की जय हो। आप सभी की जय हो। शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमस्तुभ्यम, शिवाय नमः सरल मंत्र है। जय हो।